Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. I am clinical dietitian Sarosh Rao. So today I'm going to talk about some myths जो कि फूड से रिलेटेड हैं. कुछ ऐसे myths जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो आज हम उन myths को देखेंगे कि वो वाकई myths हैं या फिर उनमें कुछ लॉजिकल भी है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सबसे पहली जो myth आ जाती है वो ये है कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट देन यू हैव टू ईट डबल. लाइक अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने 2 लोगों का खाना खाना है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, आपके अंदर एक और बेबी ग्रो कर रहा है, इसलिए आपने 2 लोगों का खाना खाना है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपने डबल नहीं खाना होता. आपने कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में अपना डाइट को इंक्रीज करना होता है. वो भी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको जरूरत नहीं होती कि आप अपनी कैलोरीज का इंटेक बढ़ा दें. सेकेंड ट्राइमेस्टर में 200 से 300 कैलोरीज के करीब आपको बढ़ाने की जरूरत है, और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में ऑलमोस्ट 400 to 500 कैलोरीज आप उसको मजीद इंक्रीज कर देते हैं. एक्चुअली आपकी फूड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ना कि आपकी फूड की क्वांटिटी पे. बेबी की ग्रोथ, बेबी की डेवलपमेंट आपकी फूड की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, क्वालिटी पे डिपेंड करती है. अगर आप अपनी डाइट में कोई हाइजेनिक या न्यूट्रिशियस फूड ऑलरेडी ले रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है कि आप अपनी डाइट हैबिट चेंज करें. लेकिन अगर आपकी डाइट पहले हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी आपकी डाइट है, तो फिर आपको वहां पे सिर्फ इतनी सी जरूरत है कि आप अपनी डाइट को हेल्दी कर लें, मोर न्यूट्रिशियस कर लें. आपको डबल खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अच्छा, इसके बाद जो एक चीज़ आ जाती है वो है दूध और दही का इस्तेमाल कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं. कुछ लोगों को लगता है दही बहुत ठंडी होती है तो वो उनके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके लिए ठीक नहीं है. इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट है लोगों के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि दूध और दही का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करना चाहिए. आप 2 से 3 सर्विंग्स आप दूध और दही की लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो, क्योंकि दूध से आपको कैल्शियम मिलेगा और आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं. और दही में कुछ ऐसे प्रीबायोटिक्स होते हैं जो कि आपको इन्फेक्शन होने से बचाते हैं. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स को बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो किसी भी किस्म के इन्फेक्शन का शिकार हो जाती है, जो कि प्रेगनेंसी में अच्छी नहीं होती. तो अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो दही में आपको प्रोबायोटिक्स मिलते हैं. प्रोबायोटिक्स से आपको इन्फेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है. अच्छा, इसके बाद जो बात आ जाती है वो ये है कि अगर हम व्हाइट फूड्स लेंगे तो बेबी का जो कलर है वो गोरा बच्चा पैदा होगा, और अगर ब्लैक फूड्स ले रहे हैं तो बच्चे का रंग डार्कर होगा, काला बच्चा पैदा होगा. तो ये सरासर बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचे कि अगर मैं क्या कहते हैं एक व्हाइट चॉकलेट खाना शुरू कर दूं तो मेरा बच्चा गोरा पैदा होगा, वही अगर मैं डार्क चॉकलेट खा रही हूँ तो मेरा बच्चा काला पैदा होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता. ये इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर जीन्स. जो आपकी जीन्स हैं, जो आपकी फैमिली में चलता आ रहा है, ये उसी पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा गोरा पैदा होगा या काला पैदा होगा. हाँ, जहाँ जैसे मैंने भी चॉकलेट की बात की, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या चॉकलेट खा सकते हैं या नहीं? अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है चॉकलेट की, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, तो कोशिश करें कि कम से कम खाएं, क्योंकि चॉकलेट अगेन वही कि वो अनहेल्दी फूड है. उससे आपका वेट गेन हो जाएगा. ठीक है, वेट हमने उन चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करना है जिनसे हमारा वेट गेन हो. अच्छा, इसके बाद बात आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो हमने डेफिनेटली वेट गेन करना ही करना है. आपने प्रेगनेंसी में वेट गेन नहीं करना होता. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका वेट गेन नहीं होना चाहिए, सेकंड में, और इवन दो के थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके आपका वेट गेन होना चाहिए. फर्स्ट और सेकंड में आपने कोशिश करनी है कि आपका वेट मेंटेन रहे. जितना ज्यादा आप वेट गेन करेंगे उतना ज्यादा आप सी सेक्शन की तरफ चले जाएंगे. तो आपने वेट बिल्कुल भी गेन नहीं करना होता. आपने हेल्दी खाना खाना होता है और आपने अपना बॉडी का फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में वेट मेंटेन रखना होता है. और थर्ड में इवेंचुअली जैसे जैसे बेबी ग्रो कर रहा है आपका वेट ऑटोमेटिकली गेन भी होता जाएगा. तो इट डजंट मीन कि आप प्रेग्नेंट है तो आप बहुत ज्यादा खाएं ताकि आपका वेट गेन हो. अच्छा, इसके बाद बात आ जाती है कि क्या हम उसको रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल में पेस्टिसाइड्स का आप लोगों को होता है कि होंगे तो वो उनसे इन्फेक्शन आ जाए. जब आपने उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है तो वो फिर बिल्कुल हाइजीनिक हो जाते हैं आपके लिए. आपने कोशिश करनी है कि आप हाइजीनिक फूड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और आप रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं. इनफैक्ट कि आपको जो फ्रूट है वो स्किन के साथ खाएं तो ज्यादा बेहतर है. अच्छा, इसके बाद जो चीज़ आ जाती है फिश का इस्तेमाल. क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिश का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? फिश का इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छा है, क्योंकि फिश में हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. लेकिन उन फिश से आप
गुरेज करें जिनमें मरकरी का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। जिन फिशेस में मरकरी का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है उससे आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने उन फिश का हरगिज इस्तेमाल नहीं करना जिसमें मरकरी का कंटेंट बहुत ज्यादा हो, या फिर आपने रॉ फिश का भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, इसके बाद दूध की बारी आ जाती है कि क्या प्रेगनेंसी में दूध हमें लो फैट मिल्क इस्तेमाल करना चाहिए या होल मिल्क इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप लो फैट या होल मिल्क का कंपैरिजन करें तो उनमें जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी के ही मिलते हैं आपको। ये नहीं है कि लो फैट में बहुत ज्यादा रिच न्यूट्रिशियस है और होल मिल्क बहुत ज्यादा रिच है और लो फैट बहुत ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट की कमी है। ऐसा नहीं होता। लो फैट में सिर्फ ये है कि आपको फैट कम मिलेगा। बेहतर है कि अगर आपका वेट गेन हुआ है या ऑलरेडी आपका वेट बहुत ज्यादा है तो कोशिश करें कि आप लो फैट मिल्क की तरफ जाएं। और होल मिल्क और लो फैट मिल्क में आप अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आप लो फैट मिल्क की तरफ जाएं। वैसे बेहतर ऑप्शन ये कि आप लो फैट मिल्क की तरफ जाएं ताकि आपका वेट भी गेन ना हो। और अब सेकेंडली बात आ जाती है काउ मिल्क हो, गोट मिल्क हो, आलमंड मिल्क हो, कोई सा भी मिल्क आपको मिलता है आप मिल्क का इंटेक अपना रखें। लेकिन अगर आपने वेट के लिए स्पेशली कंसर्न है तो आप लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद बात आ जाती है नट्स खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। नट्स बहुत अच्छे हैं, आपने हैंडफुल नट्स का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना है। अगर आप हैंडफुल नट्स का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपने क्योंकि वो हेल्दी फैट्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी फैट प्रोवाइड करते हैं, तो आप एक हैंडफुल नट से ज़्यादा आपने डेली में इस्तेमाल नहीं करने। कोशिश करें कि काजू ना खाएं, उसमें से काजू का फैट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, उसको अवॉइड करें। बाकी आप हैंडफुल नट डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ जो हो जाती है वो है फैट और ऑयल का इस्तेमाल। कि ऑयल का इस्तेमाल हम कितना ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो बहुत ज़्यादा देसी घी या देसी घी वाली चीज़ें खा सकते हैं। देसी घी नो डाउट सब जितने भी ऑयल्स हैं उनमें हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन थिंग इज कि घी किसी भी किस्म का ऑयल किसी भी किस्म का वो आपका इवेंचुअली वेट बढ़ाता है। तो आपने हर चीज़ को एक क्वांटिटी में रख के, एक पोर्शन में रख के इस्तेमाल करना है, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करना। तो ये कुछ मिथ्स और कंसेप्शन है जिनको मैंने आपके लिए क्लियर किया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कौन से मिथ्स हैं और उनका क्या इफेक्ट है और उनमें क्या लॉजिकल है और क्या सिर्फ मिथ थी। प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक तो आप ना बहुत ज्यादा वेट गेन ना करें, क्योंकि आपको वेट गेन करने की जरूरत नहीं होती, आपको हेल्दी खाने की जरूरत होती है। और ये एक ऐसा क्रूशियल पीरियड है कि जिसमें आपने एहतियात करनी होती है। तो कुछ चीजें हैं जिनसे एहतियात करें जो मैंने आपको बताई हैं अभी, और हेल्दी खाएं, न्यूट्रिशियस खाएं। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।